हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, जो कि है क्लोज्ड इकोनॉमी। यहाँ पे हमारा पहला सेक्टर है हाउस होल्ड, जो हमारा दूसरा सेक्टर है वो है बिजनेस, और जो हमारा तीसरा सेक्टर वो है गवर्नमेंट। हर हाउस होल्ड के पास कुछ सेविंग्स होता है। उस सेविंग्स को लोग क्या करते हैं, बैंक में रख देते हैं। तो यहाँ पे बैंक में और अनदर फॉर्म में भी ये करते हैं, जो कि है हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी। और वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी क्या करता है, उसको सेविंग्स को एज इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट बिजनेस सेक्टर को दे देता है। यहाँ तक लगता है हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हर हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस सेक्टर को प्रोवाइड करता है इन फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इन रिटर्न बिजनेस सेक्टर क्या करता है, उसे रेंट देता है, वेज देता है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देता है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से रिसीव किया था, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से बिजनेस सेक्टर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है। उस गुड्स एंड सर्विस को ये बिजनेस सेक्टर क्या करता है कि हाउस होल्ड सेक्टर को देता है, और इन रिटर्न क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर देता है, यानी कि जो उसका कॉस्ट होता है, एक्सपेंडिचर मतलब कि जो खर्च आया वो देता है किसको, बिजनेस सेक्टर को। और बिजनेस सेक्टर और भी गुड्स एंड सर्विस जो सप्लाई किया वो गवर्नमेंट को भी ट्रांसफर करता है। गवर्नमेंट भी इन रिटर्न क्या देगा, एक्सपेंडिचर देगा। भाई अगर हम किसी से सामान ले रहे हैं तो उसके बदले मुझे उसका जो कीमत होगा वो चुकाना पड़ेगा। तो यही है यहाँ पे भी कि अगर बिजनेस सेक्टर यहाँ पे हाउस होल्ड को अगर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस दिया तो उसे एक्सपेंडिचर देना होगा हाउस होल्ड को, और अगर ये गवर्नमेंट को भी दे रहा तो गवर्नमेंट को भी इसके बदले क्या देना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस सेक्टर हो या फिर हाउस होल्ड सेक्टर, सबको टैक्स भरना है। तो ये सिंगल लाइन जो जा रहा है ये इसी चीज को डिनोट कर रहा है कि टैक्स क्या है, वन वे ट्रांसफर है, जो कि हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर दोनों से ही गवर्नमेंट सेक्टर को जा रहा है। इसके बाद जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है गवर्नमेंट को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या, जैसे कि इन फॉर्म ऑफ सर्विस, इफ आई एम गोइंग टू वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर मीन्स आई एम प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन being a labor or being an employee, so government will provide me salary for my job, so that is factor income. That was one case, वो एक एग्जांपल था कि हाँ अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में गए काम करने तो गवर्नमेंट मुझे मेरा तनख्वाह देगा, और भी कुछ हो सकते हैं जो कि हम गवर्नमेंट सेक्टर को देंगे, गवर्नमेंट सेक्टर उसके बदले मुझे क्या देगा, फैक्टर इनकम देगा। अगर कभी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ी तो वो पैसा वो कहाँ से बोरो करेगा, वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट से बोरो करेगा। किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ लोन। जब उसके पास फैक्टर इनकम, जब उसके पास टैक्स कलेक्शन कम हो। थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में भी हम लोग इनकम को दो एंगल से देखेंगे। जो हमारा पहला एंगल था वो था इनकम एंगल, और दूसरा एक्सपेंडिचर। तो अगर हम इनकम कर रहे हैं तो उसको जो सब लोग करते हैं, जो कि उसको कंज्यूम करते हैं इनकम को, और कंज्यूम करने के लिए ही वो इनकम के पीछे भागते हैं। तो कंजम्पशन तो वो इनकम एंगल है या फिर एक्सपेंडिचर एंगल है, दोनों में ही आएगा। उसके बाद अगर इनकम एंगल है तो लोग क्या करेंगे, उस पैसे को सेव करेंगे। मगर सेव करने के बाद भी अगर कोई गवर्नमेंट है तो उन्हें तो टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टी टैक्स के लिए स्टैंड कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इनकम इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस प्लस टी। इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स प्लस टैक्सेस। तो ये हो गया हमारा इनकम फ्रॉम इनकम एंगल। अब हम लोग देखने वाले हैं इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर एंगल, जो कि हमारा वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एंड प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि हम लोग गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। वो भी क्या एक्सपेंडिचर एंगल है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है और कंजम्पशन तो इन्वेस्ट ये एक्सपेंडिचर है ही। तो इनकम को हम लोग इस तीन से कैलकुलेट कर सकते हैं।